हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चा, आज हमारी पॉलिनोमियल बेसिक्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 आप देखिए। क्या क्या सीखना है इसमें वो सब देखते हैं। आपको करना क्या है, इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और उसके बाद में हमें कमेंट में बताना है कि आपको समझ आया या नहीं। उस रिलेशनशिप, पहला क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। बात करेंगे जीरोस के बारे में, बात करेंगे कोफिशिएंट के बारे में और फिर बात करेंगे उसके रिलेशनशिप के बारे में। आइए वन बाय वन बात करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले जीरोस की। जीरोस क्या होता भैया? तो अगर आपने पहला लेक्चर देख लिया तो उसमें बताया है मैंने, फिर भी आपको बता दूं कि जीरोस एक ऐसा वैल्यू होती है, एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको अगर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रख दें तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाती है। डेट मेक्स द इक्वल टू ज़ीरो, वो इक्वेशन ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, बात करें कोफिशिएंट के बारे में। अगर हम बात करें कोफिशिएंट के बारे में, कोफिशिएंट क्या होता है? बेसिकली उस वेरिएबल के साथ में, जिस वेरिएबल में इक्वेशन है, अगर x वेरिएबल में इक्वेशन है तो x वेरिएबल के साथ में अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके साथ में एक्स स्क्वायर के साथ में कोई कोफिशिएंट होगा, x के साथ में कोई होगा। ठीक है, अगर क्यूबिक है तो उसमें एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इन सब के कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं। बशर्ते आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस भी वेरिएबल का अगर कोफिशिएंट आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, उस कोफिशिएंट के साथ में जो मल्टीप्लाई में है वही उसका कोफिशिएंट होता है। सपोज एक इक्वेशन से समझने की कोशिश करें। हमारे पास एक इक्वेशन है, यहाँ पे 3x² प्लस 2x प्लस 5। सपोज ये एक इक्वेशन है और इसमें हम आपसे कहें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे भैया एक्स के साथ में 3 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका 3 हो जाएगा। मैं पूछूं आपसे कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, मतलब आपको क्या देखना है कि एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है। तो एक्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 है तो एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा आपका 2। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है कि डिजिट्स, जो नंबर्स हैं जिनके साथ कुछ भी एक्स या वाई नहीं लगा हुआ है तो वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो हमारा कितना है, 5 है। अब बात करते हैं जीरोज की। जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है कि उससे इक्वेशन कंप्लीटली ज़ीरो हो जाती है अगर वेरिएबल की जगह पे पुट कर दे। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है डेट इज़ 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सपोज हमारे पास ये एक इक्वेशन है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को 0 के इक्वल कर दे, वही जीरोज हो जाएगा। निकालते हैं। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव टर्म है, राइट हैंड साइड में जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -5। x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डेट इज -5/3। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो x की एक ऐसी वैल्यू डेट इज -5/3 जो कि पॉलिनोमियल में, किस पॉलिनोमियल में, 3x प्लस 5 में अगर रखें तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। आइए रख के चेक करते हैं। इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह पे -5/3 रखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ इधर रख लेते हैं, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है। 3 इंटू एक्स की वैल्यू -5/3 जो कि अभी निकली है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 प्लस 5 ये 0 इज इक्वल टू 0। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 0 क्या होता है, एक ऐसा नंबर, एक ऐसी वैल्यू
जिसको अगर वेरिएबल की जगह पे रख दें तो वो कंप्लीट इक्वेशन या कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जीरो हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर अब बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में, जो कि मेन टॉपिक था आपका, पहले इसको इरेज कर देते हैं। आप यहां पे ध्यान क्या रखेंगे कि लीनियर इक्वेशन के लिए और क्वाड्रेटिक के लिए और क्यूबिक के लिए अलग अलग कॉफिशिएंट होंगे, ठीक है, अलग अलग वेरिएबल होंगे। अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग टाइप के वेरिएबल देखने को आप मिलेंगे, बट आपको घबराना नहीं कि वेरिएबल को आपको ध्यान रखना, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता। अब बात करेंगे लीनियर इक्वेशन के लिए। लीनियर इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? अगर आपने पहला वाला पार्ट इसका देखा हुआ है तो आप बता पाएंगे कि भैया ओनली वन होता है। कितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं? ओनली वन। अच्छा, जीरोज निकलता कैसे है इसका? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो कहेंगे भैया इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है डेट इज ए एक्स प्लस बी, और जहाँ पे ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ये है तो इसका ज़ीरो क्या होगा? इसका ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा? इसका जो ज़ीरोज़ होगा डेट इज़ एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये क्या हो जाएगा? इसका ज़ीरोज़ हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो बी है ये है आपका कांस्टेंट टर्म, जो ए है आपका ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब कि एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, यही हमारा ओवरऑल, यही हमारा क्या कहलाता है? रिलेशनशिप कहलाता है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर बोलता है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि अगर वेरिएबल, लेट सपोज वेरिएबल एक्स और देन एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए, वेयर बी इज कोफिशिएंट ऑफ बी इज कांस्टेंट टर्म एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आप ऐसे बता पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डेट इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। दूसरी बात अगर करें हम तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ से कितने निकलते हैं? तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ से निकलते हैं आपके मैक्सिमम 2। मैक्सिमम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मिनिमम तो जीरो भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मतलब एक भी इसका जीरो निकल के आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, और ये ऐसा हो कि एक भी जीरो ना हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो इसके जो जीरोज हैं, जो कितने मैक्सिमम 2 निकल के आते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? एक जीरो को हम अल्फा सपोज करेंगे, ये फर्स्ट जीरो होगा आपका, और जो बीटा होगा डेट इज सेकंड जीरो आपका, इसको हम सेकंड जीरो काउंट करेंगे। अब देखते हैं कि इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 टाइप के रिलेशन होते हैं। एक होता है सम का रिलेशन और एक होता है आपका प्रोडक्ट का रिलेशन। आइए पेज ऐड करते हैं। अब देखो आप यहां से कि सम का रिलेशन क्या होता है, लिखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले लिखेंगे सम, तो सम ऑफ जीरोज, फर्स्ट रिलेशन, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा सम का रिलेशन हो गया। मैंने क्या कहा था, मैंने एक जीरो को अल्फा माना था और एक जीरो को बीटा। तो अल्फा चूंकि सम है तो प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, हमने इक्वेशन क्या ली थी, आप देखो यहां से इक्वेशन हमने ली थी ए एक्स स्क्वायर, क्या इक्वेशन ली थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इक्वेशन क्या है आपकी, ए एक्स स्क्वायर, इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ऐसे लिखना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी इक्वेशन है। यहां से एक जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो आपका बीटा है, ये भी आप नोट कर लो। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब एक्स के साथ मल्टीप्लाई में ए है तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए होगा। एक्स का कॉफिशिएंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई में बी है तो एक्स का कॉफिशिएंट बी हो जाएगा। सी कांस्टेंट टर्म है, मतलब एक डिजिट है, कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ये हो जाएगा बी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डेट इज ए। तो ये हमारा रिलेशन हो गया जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा रिलेशन आपका होता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का रिलेशन क्या होता है, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक जीरो अल्फा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कांस्टेंट टर्म डेट इज सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डेट इज ए। तो ये आपका हो गया सेकंड रिलेशन। तो दो टाइप के रिलेशन होते हैं क्वाड्रेटिक के लिए, एक होता है सम का रिलेशन, एक होता है प्रोडक्ट का। सम का रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए, और अगर डिटेल में कहें तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस वन या माइनस ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर प्रोडक्ट के रिलेशन की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें क्यूबिक की, तो क्यूबिक में मैक्सिमम आपके जीरोज कितने निकल के आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम आपके कितने जीरोज निकल के आते हैं, मैक्सिमम आपके यहाँ से 3 जीरोज निकल के आते हैं, ठीक है, 3 जीरोज निकल के आते हैं। तो किसी एक को हम मानेंगे अल्फा, किसी एक को बीटा और किसी एक को गामा, ठीक है, ये 3 जीरोज हो जाएंगे। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्यूबिक इक्वेशन की, ये होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलिए वन बाय वन रिलेशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट रिलेशन सम का रिलेशन होता है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। डायरेक्टली रिलेशन लिख रहा हूँ, जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो, क्योंकि ये जो क्लास है बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट ये रिलेशन लिखा रहा हूँ। जब क्वेश्चंस करवाऊंगा आपके तो वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखाऊंगा, यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना है बी अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब डेट इज ए, ये हो जाएगा ए। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस में बी अपॉन ए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इसका जो प्रोडक्ट का रिलेशन होता है ये क्या होता है? अगर प्रोडक्ट के रिलेशन की बात करें तो दो टाइप के आपके प्रोडक्ट के रिलेशन यहाँ से निकलेंगे। पहला निकलेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। ये हो जाता है आपका सी मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां से क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना था? सी। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना था? ए। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये हो जाएगा सी अपॉन ए। सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? डेट इज ए। बात करते हैं दूसरे और रिलेशन की। एक और रिलेशन होता है प्रोडक्ट का, ठीक है? ये पहला था आपका। दूसरा एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, डेट इज माइनस में कांस्टेंट टर्म डेट इज डी और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब डेट इज ए। तो ये आपका रिलेशन हो गया क्यूबिक के लिए। बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि ये क्यूबिक वाला जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि आपका एक चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उस पर्पस से मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक बिंदु होता है डेट इज डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट में आपके क्या बनते हैं? 3 केसेस बनते हैं, ठीक है? 3 केसेस आपके बनते हैं। पहले बता दूं कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। तो डी बराबर, डिस्क्रिमिनेंट को डी से प्रेजेंट करते हैं और डी बराबर होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसलिए क्या आपको करना है कि यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जो b है ये क्या है? ये x का कोफिशिएंट है। a है डेट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो c है डेट इज कांस्टेंट टर्म। और एक चीज ध्यान रखना, आपको साइन के साथ लेना है। साइन मतलब उसके साथ, उसके पहले जो चिन्ह है उस चिन्ह के साथ। अगर प्लस है तब तो लेने की जरूरत नहीं है, अगर नेगेटिव है तो उसको लेना पड़ेगा आपको, ठीक है? साइन के साथ लिखना पड़ेगा। तो ये होता आपका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है? अगर निकाल के दिखाऊं तो सपोज आप एग्जांपल ले लो। एक एग्जांपल सपोज ले लेते हैं, एक इक्वेशन ले रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। सपोज ये आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है? इस इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट डी निकाल लें तो ये निकल के आता है आपका बी स्क्वायर। बी मतलब x का कोफिशिएंट डेट इज 3, पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए की अगर हम बात करें तो ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे देखो आप, जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए कितना है यहाँ पे देखो आप, ये 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू सी, कॉन्स्टेंट टर्म कितना है? डेट इज 1। ये देखो आप, ये है आपका 1, तो 1 हो जाएगा, डेट इज 9 4 2 जा 8 और डेट इज इक्वल टू
1। तो डिस्क्रिमिनेंट इस क्वेश्चन के लिए 1। ऐसे ही डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना आपको, ये ध्यान रखना है। चलिए इस एग्जाम्पल को पहले इरेज कर देते हैं, बाकी चीज़ें सीख लेते हैं। आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं करना, क्योंकि मैं आपको ये सब चीज़ें अभी क्वेश्चंस जब कराऊंगा तो पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। एक एक छोटा बारीक बारीक सा कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाता हुआ चलूंगा, क्योंकि हमारा मकसद है आपको सिखाना, ना कि रटाना, ना कि पढ़ाना। मेरा मकसद है आपको सिखाना, हमेशा रहा था, हमेशा रहेगा और आज भी है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैंने कुछ शौक पाले हैं तो उन शौक में हमारे कारनामे आप देखेंगे कि अगर किसी चीज़ की आपको लत लग जाती है, अगर पढ़ाने की आपको लत लग जाए, मेरे जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मेरे को पढ़ाने की लत है, आज 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरी अभी उम्र बहुत कम है, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, लत है मेरी। आपकी जब पढ़ने की लत लग जाएगी तो इसके सिवा आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा और आप उस फील्ड में महारत हासिल कर लोगे। चलिए केस नंबर 1 की बात करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का केस नंबर 1 होता है कि जब d ग्रेटर देन 0 हो। दूसरा केस होता है आपका, फर्स्ट केस होता है जब d ग्रेटर देन 0 हो। दूसरा केस अभी 1 बाय 1 बात करेंगे, मिक्स नहीं करना है सारे के सारे एक ही कॉन्सेप्ट को। तो d जब भी ग्रेटर देन 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जब भी 0 से बड़ा आएगा तो हमारे जो रूट्स होंगे, रूट्स ये वर्ड यूज किया गया है, बताऊंगा क्या होता है। रूट्स बेसिकली जीरोस होता है, जो अभी हमने जीरो सीखा है ये रूट्स होता है। तो जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, वो रियल होंगे। कैसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, मतलब रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, रियल रूट्स होंगे। अच्छा, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या होता है कि जब d इक्वल टू 0 हो, जब d इक्वल टू 0, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स जो होंगे आपके वो रियल तो होंगे ही, साथ में इक्वल भी होंगे, ठीक है, दोनों के दोनों इक्वल रूट्स हो जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। इसको क्या बोलते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। कब, जब d मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए। केस नंबर 3 की बात करते हैं, जब भी d मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, मतलब नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव आने का पर्पस क्या है कि जब भी नेगेटिव आएगा, क्यों यहाँ पे मैं कहने जा रहा हूँ कि ये एग्जिस्ट नहीं करते आपके, या फिर हम कहेंगे नो रियल रूट्स। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि किसी भी स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए हमें जब भी d लेस देन 0 आ जाएगा तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी रूट्स या जीरोस नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हैं आपके पास। पहला सॉल्विंग मेथड, पहला क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। पहला क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। दूसरा मेथड क्या है आपका, दूसरा मेथड है आपका फॉर्मूला मेथड। आइए 1 बाय 1 जानते हैं। पहला मेथड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, ये क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2x² प्लस 3x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सपोज अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड कैसे काम करता है आइए समझते हैं। 2, इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, 1 से। मतलब कि x² के कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई 2 और 1 के साथ, मतलब x² के कॉफिशिएंट डेट इज 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2 × 1 डेट इज 2। अब क्या करना है, 2 के फैक्टर्स करने हैं। दूसरा काम क्या करना है, इस 2 के फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 2 × 1 = 2
एंड 1 1 जा 1। अब ये जो फैक्टराइजेशन हमने किया है, इस फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर इधर आपको ये दिख रहे हैं, ये वाले जो नंबर हैं, ठीक है, ये वाले जो नंबर आपको दिख रहे हैं, अगर हाईलाइट करूं मैं तो ये वाले जो नंबर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो ब्लिंक कर रहे हैं नंबर 2 और 1, ये वाले जो हमारे नंबर हैं, इनकी हेल्प से इनको कैसे भी जोड़ा घटाया जाए, आपस में मल्टीप्लाई करके कोई दो ऐसे टर्म बनाए जाएं जिनको जोड़ा या घटाया जाए, तो हमें ये वाला x का कोफिशिएंट डेट इज 3 मिलना चाहिए। x का कोफिशिएंट डेट इज 3 मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 को अगर 1 के साथ ऐड कर दें, क्या कहा मैंने कि अगर 2 को 1 के साथ ऐड कर दें, क्या कहा अगेन कि अगर 2 को 1 के साथ ऐड कर दें तो हमारा ये 3 हो जाता है, और हमारा x का कोफिशिएंट भी कितना है, 3 है, ठीक है, x का कोफिशिएंट हमारा कितना है, 3 है। तो हमें करना क्या है, अब इस इक्वेशन को इधर लिखेंगे, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस x के साथ में जो 3 है, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 1, क्योंकि यहां से हमें क्या पता चला कि इस 3 की जगह पे हम लिखेंगे 2 प्लस 1। आइए लिखते हैं, 2x² प्लस 3 की जगह पे लिखेंगे 2 प्लस 1, और पूरा चूंकि 3 रिप्लेस किया x मल्टीप्लाई में, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको ऐसे लिखना है, ध्यान रखना कि आपको 2 प्लस 1 ब्रैकेट में लिखना है। क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसे ही लिख देंगे तो वो फिर प्रॉब्लम करेगा आपको। 2x², अब 2 के साथ एक बार x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x, एक बार x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई, 2 टर्म है, और दोनों टर्म में 2 नंबर्स हैं आपके, ठीक है। अब इस वाले टर्म से एक बार कॉमन लेंगे, ठीक है, और एक बार इस वाले टर्म से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 2 और x कॉमन ले लेंगे तो इसके पास x बचेगा, और यहाँ पे 2x पूरा ही चला जाएगा तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई में 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पर 1 कॉमन आता है, और जहाँ पर मल्टीप्लाई में सारी चीज़ें चली जाती हैं तो मल्टीप्लाई में हमेशा 1 बचता है उसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, एक टर्म ये, एक टर्म ये, इन दो, इसमें भी x प्लस 1 है और इसमें भी x प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और इसके पास 2x बचा, ये 2x लिखेंगे, इसके पास 1 बचा, ये प्लस 1, और इक्वल टू 0। ऐसे करेंगे, यहाँ पे ये थोड़ा इरेज कर रहा हूँ मैं, ये इधर, ठीक है। हाँ, अब देखो x प्लस 1 और ये है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो, जब भी 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई हो और मल्टीप्लाई होने के बाद वो नंबर 0 के इक्वल आ जाए, मतलब या तो ये 0 रहा होगा और या तो ये 0 रहा होगा। अब मुझे तो कंफर्म है नहीं, तो क्या करेंगे, जब कंफर्म नहीं है तो एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे, और दूसरी बार 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे। तो जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका -1। और इसमें आपका जो है, ये जब इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1, x इज इक्वल टू -1/2। ये आपको ध्यान रखना है। तो यही क्या हो गए, हमारे सॉल्यूशन हो गए इस इक्वेशन के लिए, इतना ध्यान रखना है। इक्वेशन कौन सी है, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट हुआ स्प्लिटिंग द
मिडिल टर्म मेथड। सेकंड जो है ये फॉर्मूला मेथड है, इसमें बस फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर डायरेक्टली आ जाता है। फॉर्मूला क्या है भैया इसके लिए? फॉर्मूला होता है x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका प्यारा सा फॉर्मूला हो गया। इसमें एक बात ध्यान रखना, क्या कि सपोज इक्वेशन आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये है, तो यहाँ पे जो b है, ये वाला जो b है डेट इज कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, डेट इज कोफिशिएंट ऑफ x। और यहाँ पे जो a है, ये देखो a है, ये क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो c है वो क्या है? डेट इज कांस्टेंट टर्म। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आइए एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? डेट इज 2, और ये हमारा इक्वल होता है a के, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है? डेट इज 3, जो कि इक्वल होता है b के, और जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है जो कि वो हमारा क्या है? 1, डेट इज c। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब फॉर्मूला लिखते हैं, बस अप्लाई करते हैं, हो जाएगा अपना काम। x बराबर माइनस b कितना है? डेट इज 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, b कितना है? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4। फॉर्मूला लिख दें क्या आपको? अरे यार भूल जाते हो इतनी। x बराबर माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉरी, ये ज़्यादा कुछ लंबी लाइन खिंच गई, ठीक है, अब ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो चलिए 4 इंटू ए कितना है? ए है डेट इज 2, सी कितना है? डेट इज 1। कहाँ गया? ओके, 1 अपॉन 2 इंटू ए कितना है? डेट इज 2। ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, और 9 से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे डेट इज 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 डेट इज 1 अपॉन 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा। अब देखो ये x बराबर हमारा निकल के आ गया इतना, तो एक बार पॉजिटिव साइन है, एक बार नेगेटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे? एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव, मतलब कि इसको अगर सॉल्व करें तो x बराबर एक बार -3 प्लस 1 अपॉन 4, ये इक्वल हो जाएगा -3 प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 4, डेट इज इक्वल टू माइनस का 1/2, ठीक है। अच्छा, दूसरा x बराबर -3 -1 अपॉन 4, डेट इज इक्वल टू -3 -1, डेट इज -4, और अपॉन 4 डेट इज माइनस का 1। तो ये आपके फॉर्मूला मेथड से हो गए x की वैल्यूज़, ठीक है। ये आपकी x की वैल्यूज़ फॉर्मूला मेथड से हो गई। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कैसे क्या करना है, ये अभी अगर आपको समझ नहीं आया तो जब मैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ईजिली से समझ आ जाएंगी। अभी क्या है, चूँकि ये मास्क लगाता हूँ तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है दिखने में, बट चीज़ें मैनेज की जाएंगी। थोड़ी सी आप मैनेज करेंगे, थोड़ी सी हम। तब तक के लिए करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि क्लास की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। कोई भी अपडेट अगर आती है आपकी तो वो अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।